जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। और जैसा कि आपकी क्वेश्चन की सीरीज चली हुई थी 15+20, मतलब वो 20 बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, उन्हीं 20 बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर आज फिर मैं आपके सामने हूं। और मैं आपको बता रहा हूं 20 में से 4 या 5 क्वेश्चन 100% आएंगे। मतलब जो क्वेश्चन की मैं सीरीज कराता हूं, अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें तो उस सीरीज में से 4 या 5 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे। बशर्ते हो सकता है वहां हल्का फुल्का डिजिट्स का हेर फेर हो, डिजिट का कोई चेंजिंग हो। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15+5। पहला क्वेश्चन क्या कहा, और क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले दोस्तों अपने पास एक पेन ले लें और एक रफ नोटबुक ले लें। पहले पेन और रफ नोटबुक, सुबह 7 बजे आपकी क्लास आ जाती है पर डे। और क्या करना है, शाम को फिर इसका टेलीग्राम पे मैं आपको पीडीएफ भेजता हूं। टेलीग्राम जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। और फिर क्या करें, अपना शाम को जो प्रैक्टिस करते हैं आप, फिर आप पीडीएफ से प्रैक्टिस करें। पहले आपने क्या कर लिया, पढ़ लिया, और फिर आप पीडीएफ से प्रैक्टिस करें। आपके दोस्तों 20 क्वेश्चन आते हैं इंडियन आर्मी के एग्जाम के अंदर। 20 क्वेश्चन जो आते हैं आपके, मैं गारंटी लेता हूं 18 से 19 क्वेश्चन आपके एग्जाम में करके आओगे मैथ्स और रीजनिंग के। बट आपको क्या करना है, रेगुलर जो वीडियो चली हुई है उस वीडियो को रेगुलर देखना है। बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है। आज 4 से 5 क्वेश्चन सही होंगे, कल 7-8 होंगे, 9-10 होंगे, 11-12 होंगे। और देख लेना किसी भी एग्जाम का आप सेट लगाना जो प्रॉपर आर्मी लेवल पर हो, तो आप 17-18, 19 क्वेश्चन तक भी पहुंचोगे, 19-20 तक भी पहुंचोगे अगर आपने अच्छे से तैयारी की दोस्तों। तो चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना दोस्तों, कहा क्या, A/B, A/B दिया इसमें 5:4 और B/C दिया इसके अंदर 6:3। तो क्या कहा, A/B/C, A/B/C, A का वैल्यू 5 और B का वैल्यू 4, फिर B का वैल्यू 6 और C का 3। अब इधर कोई वैल्यू नहीं है, बराबर में कोई वैल्यू नहीं है, तो पड़ोस में पड़ोस वाली वैल्यू 6 और यहां पर 4 किया और यहां पर पड़ोस वाला 6। क्या किया, गुणा किया। 6 का 5 से 6 पंजा 30, 6 का 4 से 6 चौक 24 और 4 का 3 से 4 तिया 12। 30:24:12 आपका A/B/C की वैल्यू बनी। लेकिन पूछा किसका, इसने कहा आपसे A/A+C। तो A का जो वैल्यू आया वो 30 आया, लिख सकते हैं आप। और A का फिर वैल्यू 30 और C का वैल्यू, सॉरी यहाँ B नहीं, यहाँ C है। और C का वैल्यू आपको दिया है दोस्तों, C का वैल्यू दिया आपको कितना, 12। C का जो वैल्यू आया आपका 12 आया। और 30 और 12 42, 30 और 12 42। अब ये वैल्यू अगर कटती है किसी से तो कट लें, नहीं कटती तो छोड़ देंगे। अब ये 6 से कटती है, 6 पंजा 30 और 6 सत्ते 42, तो 5:7 C ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। A/B/C तक लिखा, A और B 5-4, B और C 6 और 3। यहां कोई वैल्यू नहीं तो बराबर वाली वैल्यू, और यहां भी बराबर वाली वैल्यू। 6 पंजा 30, 4 छिक्का 24, 4 तिया 12। A/A+C, A का वैल्यू आपका 30 बना, A का वैल्यू क्या बना, 30। A फिर 30 और C कितना, 12। तो 30:30 और 12 42, 6 से काट लिया, 6 पंजा 30 और 6 सत्ता 42, 5:7 आपका राइट आंसर। वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 8, 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष दे। जब भी छोटी से छोटी संख्या बोलता है, जब भी छोटी से छोटी संख्या बोल दिया तो 12, 8 और 6 का क्या लो आप, 12, 8 और 6 का दोस्तों आप क्या ले, एलसीएम ले। तो 2 से काट दिया, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 और 2 से 3, 2 से फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3, फिर 2 से काट दिया एक बार और 3, 1 और 3, फिर 3 से काट दिया 1 और 1। अब क्या करें, जो वैल्यू आई उनका मल्टीप्लिकेशन कर लें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3।
तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 आपका आंसर। और 24 तो क्या है दोस्तों, ऑप्शन में है नहीं। जब 24 ऑप्शन में है नहीं तो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन ने कहा 2 शेष दे। कितना शेष? 2 शेष। तो वो शेष क्या करना है? जोड़ देना है। 24 में 2 जोड़ दिया तो 26, और 26 मतलब बी ऑप्शन बना दोस्तों आपका राइट आंसर। सबका क्या किया? एलसीएम लिया। छोटी से छोटी संख्या के लिए एलसीएम लेते हैं और जितना आया उसमें वो दिया गया शेष जोड़ना है। तो आपका आंसर बी है राइट आंसर। एक घनाभ की लंबाई दे दिया। देखो ये वाली आकृति, कमरे की टाइप की आकृति को घनाभ बोल दिया गया भाई। ये वाली आकृति घनाभ होगी, ये वाली आकृति को घनाभ बोल दिया। इसने क्या कहा? घनाभ की लंबाई दिया 10 मीटर, ऊंचाई दिया 5 मीटर और आयतन दे दिया आपको। पूछ क्या लिया? चौड़ाई पूछ लिया। सीधा सीधा फॉर्मूला घनाभ का होता है। देखो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन जो दिया पहले वो लिखते हैं। दिया है दोस्तों आपको 300 घन मीटर। घनाभ का जो आयतन दिया वो दिया आपका 300 घन मीटर। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। लंबाई का जो वैल्यू दिया 10 मीटर दिया, चौड़ाई का वैल्यू हमें बताना है, और ऊंचाई का जो वैल्यू दिया वो 5 मीटर दिया, और बराबर 300 घन मीटर। आई थिंक समझ आ चुका होगा यहां तक हम चल के आ रहे क्वेश्चन पर। लंबाई दिया 10, चौड़ाई बतानी है, ऊंचाई 5 दी। तो ये लंबाई और चौड़ाई कहां, लंबाई और ऊंचाई गुणा में है, इधर दूसरी साइड जाएगी तो बटे में जाएगी। तो चौड़ाई बराबर 300 का बट्टा 10 गुणा 5। 0 से 0 कटा और 5 से 1 कट गया 6 बार, 5 छंग 30। तो बी ऑप्शन बना दोस्तों आपका राइट आंसर, मतलब 6 मीटर। घनाभ का आयतन ध्यान रखें, फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 10, चौड़ाई कितना बताना है, ऊंचाई 5। तो 10 गुणा 5 उधर बटे में गया, 0 से 0 कटा, 5 छंग 30, 6 मीटर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा? 70 माइनस के 70 में क्या करना है? माइनस करना है। अंडर ब्रैकेट में क्या? -70। तो माइनस गुणा माइनस आता है प्लस। देखो ये माइनस है, ये माइनस है, और ये ब्रैकेट का मतलब यहां गुणा हो गया। तो जब इस तरह ओपन करते हैं तो 70 माइनस और माइनस किया तो प्लस, 70 और 70 जोड़ दिया भाई 140 आपका राइट आंसर। ए ऑप्शन बनता है दोस्तों अपना राइट आंसर। माइनस और माइनस प्लस हुआ, 70 और 70 140। नेक्स्ट, एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपए है। क्रय मूल्य 600 रुपए है, हानि 20%। क्वेश्चन को पहले लिखा हुआ देखें, लिखा हुआ देखने के बाद दोस्तों क्या करें? ट्राई करने की कोशिश करें। क्या 20% हानि? देखो क्रय मूल्य है 600 और हानि हो गई 20 की, तो 80 तो मिलेगा। 80/100, 2 0 सा 2 0 कट गया, 6 8 48 मतलब 480। बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। करना क्या है? बिल्कुल सिंपल है। 20 की हानि तो 100 में 20 घटा तो 80/100, 2 0 कटा और 6 8 48 मतलब 480। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 80% अधिक है। ये क्या हुआ? क्रय मूल्य हो गया। इधर क्या होता है दोस्तों? अंकित मूल्य होता है। अब क्रय मूल्य मान लो इसने क्या कहा? अंकित मूल्य 80% ज्यादा है। जब ये ज्यादा है अंकित, कितना हो गया? 180। समझे बात को? समझे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहा? देखो जैसे ही आप कुछ शॉप पे गए और आपको शूज लेना था, जूते लेने थे, तो शूज तो है मान लो 1000 रुपए के, लेकिन दुकानदार ने क्या कर रखा है? उस पर चेपी लगा रखी है, MRP 2000 कर दे। 1000 रुपए के जूते हैं, 2000 लिख दिया दुकान वाले ने, और फिर कह दिया आप
आपने बोला भाई कम कर, उसने क्या कह दिया, चल 1600 दे दे या 1800 दे दे, आपने कहा भाई 1500 दूंगा मैं, तो आपने बोल दिया कि मैं 1500 दे सकता हूं, तो 1000 देखो था 1000 का और 1500 में बेच के भी उसने 500 रुपए लाभ कमा लिया आपसे। तो यही बात ये का 100 रुपए था, 80% अधिक लिख दिया तो 180 हो गया। और क्या कर लिया इसने, 50% का लाभ कमा लिया। जब 50 का लाभ कमाया, ये क्या हो गया, लाभ। जब 50 का लाभ कमाया तो वो सामान बेच दिया 150 में, यानी कि 100 रुपए का सामान दुकान वाले ने फिर प्रॉफिट कर लिया, 50 का 150 में बेच दिया। इसने कहा दुकान वाले ने छोड़े कितने, छूट कितना प्रतिशत का दिया भाई, 180 से 150 छोड़ दिए, तो छूट देखो कितने की, 30 की, और 30 की छूट किस पर, 180 पर, क्योंकि लिखा हुआ कितना था, 180 था, और गुणा 100। 30 से कटा 6 बार और 6 से 6 ही कम 6, 6 छंग 36, 16.66%। 16.66 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दोस्तों, परफेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। 100 था, 80 ज्यादा लिखा तो 180 हो गया। लाभ कमा लिया कितना, 50 का तो 150, कितना 180 से 150, तब भी 30 छोड़ रखे हैं, किस पर, 180 पर, गुणा 100। 30 से 6, 6 से कटा 16.66 ऑप्शन सी। 7000 रुपए का, 7000 रुपए का 3 वर्ष का 20% की दर से मिश्र धन, जब मिश्र धन कहता है ना भाई, जब मिश्र धन कहेगा तो एक लाइन का क्वेश्चन है, 7000 लिखा, दर कितनी, 20%, 3 वर्ष का समय, 1 साल के अंदर 20% ब्याज मिल रहा, मैं 3 में मिला 20 तिया 60%, 20 गुणा 3, 20 तिया 60%, यानी कि मैं क्या करूंगा, 60% का ब्याज लूंगा और 100 कौन से, मूलधन जो दिया था, तो 7000 का 160%। भाई 60 है, 100 और बढ़ा लिया 160, डायरेक्ट निकल जाएगा आपका आंसर, 2 जीरो कट गया, 0 और 2 जीरो, 16 सत्ते 112, तो ये आ गया आपका मिश्र धन 11200। 11200 देखो, 7000 1 साल में 20%, तो 3 में 20 तिया 60, यानी कि 60% तो ब्याज लूंगा, और मिश्र धन का मतलब 60 लिया और 100 अपने वाले ले लिए, 60 और 100 160 लिया, तो 7000 का 160 निकाला, 11200 आपका राइट आंसर। प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, क्या कहा, औसत कहा, किसका, सम का, तो सम के औसत के लिए क्या करना है, n+1 कर देना है। n का मतलब 50 और +1, क्योंकि 50 सम संख्या दी, 50 में 1 जोड़ा 51, 51 आपका बना डी ऑप्शन। सम संख्या वो होती हैं दोस्तों जो 2 से कटती हों, तो 50 में 1 जोड़ा 51 आपका राइट आंसर। एक वृत्त की परिधि दे दिया और पूछ क्या लिया, क्षेत्रफल। देखो ये वाली आकृति जो है आपकी वृत्त होगी, जिस तरह साइकिल का पहिया क्या हो गया, वृत्त हो गया, और परिधि दिया 176 मीटर, परिधि दिया 176 मीटर, परिधि होता है 2 पाई r, 2 पाई r बराबर 176, और 2 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा r बराबर 176। परिधि होता है 2 पाई r बराबर 176, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 176, और r बराबर 176। 7 जो बटे में है कहाँ गया, गुणा में, और 2 गुणा 22, 22 से कटता है ये 8 बार, और 2 से कटता है 2 चौक 8 और 4 सत्ता 28, तो r बराबर 28 मीटर आ गया। r बराबर दोस्तों अपना आया 28 मीटर, और क्षेत्रफल पूछा है 28 है भी इसमें, लेकिन ये 28 मीटर हमारी ये आई त्रिज्या। पूछा क्या आपसे, क्षेत्रफल पूछ लिया, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। सूत्र ध्यान रखें, परिधि का 2 पाई r और क्षेत्रफल का पाई r स्क्वायर, 22/7
आर का मान 28 मीटर और गुणा 28 मीटर। 7 से कट गया 4 बार, 22 चौक 88, 88 गुणा 28, 88 का 28 से गुणा किया 2464 मीटर का स्क्वायर। 2464 बना आपका सी आंसर दोस्तों, राइट आंसर। क्षेत्र परिधि दिया 2 पाई आर 176, 2 गुणा 22/7 गुणा आर 176, आर 176, 7 ऊपर गया 22 नीचे, 22 से 8, 2 से 4, 4 7 28 क्या आई, त्रिज्या आई। अगर त्रिज्या पूछता तो 28 देकर निकल जाते, लेकिन पूछा क्या क्षेत्रफल। बहुत बार आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 28 गुणा 28, 7 चौक 28, 22 चौक 88 गुणा 28, तो 2464 मीटर का स्क्वायर, मतलब सी ऑप्शन। 2 गोले दिए भाई। अब गोला क्या होता है, ठोस गोला। ठोस गोला दिया जिस तरह का आप फेंकने वाला होता है, और इसने कहा त्रिज्याओं का अनुपात 3 ये त्रिज्या इसकी 3 के अनुपात में है और इसकी 4 के अनुपात में। परिधियों, इसका आयतनों का अनुपात पूछे। आयतन देखो, त्रिज्या जो दिया 3:4 में दिया और आयतन जो होगा 3 का क्यूब किया। बस क्या करना है, इसका क्यूब कर लो, और आयतन में 3 पावर होती है, 3 का क्यूब किया 27 और 4 का क्यूब किया 64। 27 और 64 अनुपात नहीं दिया, कोई बात नहीं, यहां आप क्या कर लेंगे 27:64 आपका डी ऑप्शन राइट आंसर। बस क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 17 अप्रैल से 22 अप्रैल तक जो जीडी का एग्जाम हुआ उसमें इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिला था। आयतन का अनुपात करना तो बस डायरेक्ट क्यूब करना है। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात कहता, अगर गोले के वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कहता, तो आंसर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे दोस्तों आप। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बोला किसी काम को 60 दिन में, ए 60 दिन में और बी उसी काम को बोल दिया 30 दिन में। भाई ए किसी काम को 60 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। दोनों मिल गए 60 और 30 का एलसीएम 60, तो 60 से 1 बार कटा और 30 दूना 60, 60 से 1 बार 60, 30 दूनी 60, 2 और 1 3 काम किया। दोनों मिलकर दोनों करेंगे भाई काम को, दोनों मिलकर करेंगे 60 का बटा 3, तो 60 को 3 से काट दिया 20 दिन में। अगर दोनों मिल जाएं तो 20 दिन में काम को कंप्लीट कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्ति 168 खिलौने 7 दिन में बनाते हैं। एमडीएच का क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है मेथड क्या चला हुआ है। एमडीएच बटे 2, इधर 2 हो गया सारी वैल्यू और इधर क्या हो गया 1 1 1 1। 6 व्यक्ति बोला, 7 दिन बोला 168 खिलौने, फिर क्या बोल दिया 8 व्यक्ति 5 दिन में कितने खिलौने। छह व्यक्ति 7 दिन में 168, 8 व्यक्ति 5 दिन में कितने खिलौने। करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 6 गुणा 7 गुणा खिलौने, 6 गुणा 7 गुणा खिलौने। भाई शॉर्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन समझें, समझने की एक्टिविटी रखें अपनी। 168 गुणा 8 गुणा 5, तो खिलौने बराबर 168 गुणा 8 गुणा 5 का बटा 6 गुणा 7। 168 गुणा 8 गुणा 5 और ये 6 गुणा 7 गुणा था, बटे गया 6 से काट लिया, 6 दूनी 12, 4 8 6 8 48 और 7 से कटा 7 चौक 28। अब क्या किया, 4 का 8 में 4 8 32, 32 पंजा 160, 160 खिलौने तैयार करेंगे। 160 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर।
6 व्यक्ति 7 दिन में 168, तो 8 व्यक्ति 5 दिन में कितने खिलौने, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 गुणा 7 गुणा खिलौने, खिलौने इधर रहा 6 गुणा 7 बट्टे में गया, 6 से कटा 28, 7 4 4 8 32 पंजे 160। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। मोहन व रोहन की आयु का अनुपात देखो, मोहन दिया और रोहन दिया, दोनों की आयु का अनुपात 12:18 दिया है, और अंतर कहा इसका कितना, 12 वर्ष, अंतर 12 वर्ष दिया। मोहन और रोहन की आयु का अनुपात 12:18 और अंतर 12 दिया। जब इसके अनुसार, तो क्वेश्चन के अनुसार 18 है, 12 है अंतर, तो हमारे अनुसार कितना हो गया, 18 और 12 का अंतर 6, 6 का 12 तो 1 का 12 का बट्टा 6 तो 2 आ गया। एक अनुपात का मान 2 आ गया, और पूछ लिया कितना, मोहन की आयु, और मोहन पर 12 अनुपात है तो 12 का दुगुना, 12 दुगुनी 24, 24 बना आपका सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रेन की लंबाई दे दिया, ट्रेन की लंबाई इतना दिया, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 80 मीटर लंबे पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताएं। देखो एक फॉर्मूला पढ़ा आपने, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, और जो चाल दिया वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, दूरी जो दी एक 80 मीटर दिया, और ट्रेन की लंबाई बतानी है। ट्रेन की लंबाई देखो दोस्तों आपको क्या करना, बतानी, और 80 मीटर लंबी। अब ये जोड़ क्यों दिया, प्लस क्यों किया, देखो चाल तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई में दूसरी लंबाई भी जुड़ जाती है। चाहे तो ट्रेन का प्लेटफॉर्म देगा तो प्लेटफॉर्म की जुड़ेगी, अगर पुल का देगा तो पुल की लंबाई, या बराबर में खड़ी हुई ट्रेन दिया तो उसकी लंबाई जुड़ जाएगी। तो इसलिए ट्रेन में 80 मीटर मैंने जोड़ दिया, और बटे कितना, 18 सेकेंड, 18 सेकेंड। क्रॉस गुणा का इसका बटा 1 मानना, और क्रॉस गुणा कर लिया आपने, तो ट्रेन प्लस 18, ट्रेन प्लस 80 बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणा 18 सेकंड। तो भाई क्या करना, ट्रेन प्लस 80, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये मीटर में दिया, ट्रेन की लंबाई ये दिया, पुल मीटर में दिया, और वो सेकंड में दिया, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, गुणा 5/18 और गुणा 18। 18 से 18 क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया, और ट्रेन बराबर 36 पंजे 180, और ये 80 प्लस का है, इधर गया तो माइनस का, तो ट्रेन आ गई 100 मीटर के। तो भाई ट्रेन की जो लंबाई है 100 मीटर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। भाई ध्यान से समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर में बनने के इस तरह के क्वेश्चन के चांस बनते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया, ट्रेन बताना 80 मीटर जोड़ दिया, ट्रेन प्लस 80 कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, 36 गुणा 18, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया, 5/18, 18 से 18 कटा तो 180, 36 पंजे 180, ये प्लस का 80 इधर गया माइनस, तो आ गया 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, बड़ी संख्या छोटी भिन्न बताओ। देखो 4/5, 6/8 और 2/3 और कोमा 4/5, इसमें क्या कहा, छोटी भिन्न बताओ। जब दोस्तों आपसे छोटी भिन्न पूछा इसने, तो क्या करो, इसकी इससे गुणा करो, इसकी इससे, 8 चौक 32, 5 छंग 30, 8 का 4 में 32, 5 का 6 में 30, तो क्या आई हमारी छोटी 30 आई। अब इसकी अगले में करो गुणा, 3 का 6, 3 छंग 18, 8 का 2 में 8 दूनी 16, तो अब छोटा क्या आ गया 16, और 16 इसके नीचे। अब अगले वाली वैल्यू की करो, 5 का 2 में 5 दूनी 10, और 3 का 4 में 12, तो 10 छोटा आया, और 10 किसके साथ है, 2/3 के साथ। 10 किसके साथ है, 2/3 के। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। क्या, 4 का 8, 4 8 32, 5 का 6 में 5 छंग 30, छोटा कौन सा इसमें, ये आया।
फिर इसमें अगले 3 का 6 में 3 छंग 18, 3 का 6 में गुणा 18 और 8 का 2 में 16। अब 16 छोटा है 16 इसके बटे में, फिर इसको गुणा किया 5 दूनी 10, 3 चौक 12, 5 दूनी 10, 3 चौक 12, छोटा कौन सा 10, 10 2 बटे 3 के नीचे। तो सी ऑप्शन बना अपना राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 5, 13, 29, 61। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन की रेंज बड़ी अच्छी है दोस्तों। सीरीज का क्वेश्चन है, देखो 5 से 13, 13 से 29, 61। अगर मैं 8 जोड़ूं, फिर 16 जुड़ रहा है, फिर 32 जुड़ रहा है, वो भी चल जाएगा आपका मेथड। भाई 8 जुड़ा है, देखो 8 जुड़ा हुआ है, क्या 8 जुड़ रहा, 8 का दुगुना 16 जुड़ रहा, 16 का दुगुना 32 जुड़ रहा, तो 32 का दुगुना 64 जुड़ेगा। यहाँ 64 जोड़ दिया तो 4 और 1 5, 6 4, 6 और 6 12, 125। 125 बना आपका ए ऑप्शन राइट आंसर। भाई 5 और 8 13, 13 और 16 29, 29 और 32 61 और 64 जोड़ दो। या आप कर सकते हैं 5 दूनी 10 और 3 जोड़ दिया, 13 दूनी 26 और 3 जोड़ दिया, 29 दूनी 58 और 3 जोड़ दिया, फिर 61 गुणा 3, 29 दूनी 58 और 3 61, 61 गुणा 2 3 जोड़ दिया, 61 दूनी होता है दोस्तों 122 और 3 और जोड़ दिया तो 125 आपका राइट आंसर। 5 दूनी 10 और 3 13, 13 दूनी 26 और 3 29, 29 दूनी 58 और 3 61। तो इसी तरह चलता चला गया, चाहे तो आप उससे कर लें या इससे कर लें, बात आपके ऊपर डिपेंड है। विषम शब्द चुने, विषम मतलब एक अलग चुनना है, इनमें सभी अक्षरों में एक अलग चुनना है। और सोना, चांदी, तांबा, पारा, सारी की सारी क्या है, पारा क्या है, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी क्या है, ठोस अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो पारा आपका बना डी ऑप्शन राइट आंसर दोस्तों। ए से दिया जेड, ए से दिया जेड, सी से दिया एक्स, एफ से दिया यू और डैश ये दिया आपका क्वेश्चन मार्क। अभी देखो ए का उल्टा जेड कैसा होता है, ए का उल्टा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ए का ये 1 पर है, ये 3 पर और ये कितने पर, 6 पर। तो 2 का गैप 1 और 3, 2 का गैप 3 का गैप, फिर 4 का गैप 6 और 4 हो जाएगा 10 और 10 पर होता है जे, और जे का उल्टा क्यू होगा। जे का उल्टा क्या होता है, क्यू, तो जे अपॉन क्यू। या इसमें 2 अल्फाबेट का कोड 27 बनेगा। ए 1 पर, जेड 26 पर, ये 3 पर तो ये 24 पर, एफ कितने पर, 6 पर, तो ये कितना आपका 21 पर, और जे आपका 10 पर, 10 और 17 27। ए 1 पर, ये 3 पर, ये 6 पर, तो 10 और 10 का जे का एक ही ऑप्शन बनना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। गाय, बकरी, हिरण अलग देखना है, अलग शेर है कि कुत्ता है या बिल्ली है या भेड़ है। देखो सारे के सारे क्या हैं, जानवर हैं, ऊपर वाले भी जानवर हैं, लेकिन भेड़ क्या है, अलग है। और भेड़ अलग क्यों है, क्योंकि भेड़ क्या है, शाकाहारी है, बाकी ये क्या है, मांसाहारी है। ये क्या है, मांसाहारी। शेर भी मांस खाता है, बिल्ली भी मांस खाती है, खा लेती है, चूहे को खाया भाई। कुत्ता भी मांसाहारी होता है, फंसते ताल लगते सेट कर जाता है ना, बिल्ली को सेट कर जा, चूहे को सेट कर जाता है। लेकिन भेड़ क्या है, शाकाहारी है, और ऊपर की श्रेणी भी क्या है, शाकाहारी। नेक्स्ट ऋषिकेश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋषिकेश दिया इसने गंगा नदी पर दिया हुआ है। उज्जैन पूछ लिया, उज्जैन पूछ लिया तो उज्जैन गोदावरी पर है, ब्रह्मपुत्र पर है, क्षिप्रा पर है या गोमती पर है। जो उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी पर है, किस पर, क्षिप्रा पर। और उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में यहाँ के शिवराज सिंह चौहान है। अभी तक शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन क्या चुनाव हो गया, अभी वोटिंग का रिजल्ट का आंसर आना अभी वहां का बाकी है, मतलब रिजल्ट आना वहां का बाकी है। शिवराज सिंह चौहान। और उज्जैन में एक फेमस मंदिर है जिसका नाम है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन के बारे में मैंने आपसे 3-4
महाकालेश्वर मंदिर। जो आपके आर्मी के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैंने बता दिए। देखो, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे हैं और उज्जैन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी तक शिवराज सिंह चौहान है। चुनाव हो चुके हैं, चुनाव का रिजल्ट अभी आना बाकी है। और यहाँ पर मंदिर है फेमस महाकालेश्वर मंदिर। कहाँ है? उज्जैन में। आपको आंसर देना है गोदावरी कौन सी, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा नगर है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भारत का कौन सा नगर है, और गोमती नदी के किनारे भारत का कौन सा नगर है। ये थे दोस्तों 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। अब एक क्वेश्चन की मैं बात करता हूं जो पिछला जो सेट करा था उसमें मैं छोड़ दिया था, तो उसका आंसर आप चेक करें। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध थे और सिख धर्म के गुरु नानक देव थे। क्या गुरु नानक देव किसके हैं? सिख धर्म के। महावीर स्वामी हैं जैन धर्म के संस्थापक माना गया। और ये थे ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म में क्या होते थे? पहले तीर्थंकर होते थे, 23 तीर्थंकर, और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिख धर्म बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। सिख धर्म के अभी तक कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि अमृतसर में जो मंदिर है, अमृतसर शहर जो है पंजाब में है, और उसमें जो मंदिर है जिसका नाम स्वर्ण मंदिर है, ये किस धर्म से संबंधित है? ये किस धर्म से है कि स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ये था दोस्तों आपका सिख धर्म। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये थे दोस्तों कल वाले क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह की बेहतरीन 20 क्वेश्चन देखने के लिए आर्य डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे आपको नई वीडियो पर डे जो मिलती है उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने दोस्तों से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अपना कमेंट सेक्शन में लिखें जो बात आपसे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दें। और अपना नाम तभी लिखें, तभी मुझे नाम बोलने में भी दोस्तों खुशी होती है। और आप दोस्तों का एक कमेंट और आप दोस्तों का एक लाइक वाकई में इस बॉडी को, इस शरीर को एक एनर्जेटिक देता है, जिससे और भी अच्छे क्वेश्चन लाने का आपके सामने मन करता है। और लेकर आऊंगा मैं और भी बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।